इंदौर की धरती पर जब दुनिया भर के कृषि मंत्रियों की बड़ी बैठक खत्म हुई तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इस वैश्विक मंच से क्या ठोस नतीजे निकले हैं और क्या इंदौर से दुनिया की खेती किसानी को नया रास्ता मिला है। इन्हीं सवालों के जवाब लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे सम्मेलन की अहम उपलब्धियों को सामने रखा। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक का आज सफलतापूर्वक समापन हो गया है। सम्मेलन के बाद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक के प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंदौर में हुआ ये सम्मेलन वैश्विक कृषि विकास को नई दिशा देने वाला साबित हुआ है। बैठक के सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से इंदौर डिक्लेरेशन को अपनाया। इस घोषणा पत्र के तहत कृषि क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे सदस्य देशों के किसान टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि तकनीकों से जुड़ सकेंगे। डिजिटल कृषि को गति देने के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क के समन्वय की जिम्मेदारी भारत और आईआईटी दिल्ली को सौंपी गई है। इसके साथ ही पारंपरिक बीजों के संरक्षण और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक वैश्विक मंच के गठन पर भी सहमति बनी है। खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार और जलवायु परिवर्तन के अनुरूप खेती को बढ़ावा देने के लिए भी साझा रणनीति तैयार करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस सम्मेलन में 21 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और लिए गए निर्णय आने वाले समय में ब्रिक्स देशों के करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब कृषि क्षेत्र में नवाचार, प्राकृतिक खेती और डिजिटल तकनीक के माध्यम से वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मित्रों, आज हमने जिस संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाया है वह ब्रिक्स कृषि सहयोग को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और न केवल हमारे किसानों को, खाद्य प्रणालियों को, ग्रामीण समुदायों को अधिक समावेशी भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह घोषणा पत्र केवल सहमति का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ब्रिक्स देशों की सामूहिक इच्छा शक्ति, साझा उत्तरदायित्व और कृषि के माध्यम से अधिक सुरक्षित, समृद्ध एवं टिकाऊ भविष्य के निर्माण की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। और सबने मिलकर यह तय किया कि इसको जमीन पर ले जाने में सब मिलकर सामूहिक रूप से हम लोग प्रयास करेंगे। कल मंत्री स्तरीय जो संवाद हुआ था उसके विषय आपके ध्यान में आए होंगे। छोटे किसान, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़े और उसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा मजबूत हो, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। इसके अतिरिक्त कई द्विपक्षीय बैठकें भी हुई है सदस्य देशों के बीच में। अलग अलग देशों ने साथ मिलकर कृषि व्यापार को बढ़ाने, रिसर्च के आदान प्रदान, उस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा की है, जो बहुत उपयोगी सिद्ध होगी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, आदान प्रदान बढ़ाने के लिए। आज सवेरे हमने 9 बजे यहाँ मेघदूत गार्डन में सभी सदस्य देशों ने वृक्षारोपण का काम भी किया है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आह्वान, एक पेड़ मां के नाम, उस भावना को आगे बढ़ाते हुए ब्रिक्स वाटिका की स्थापना इंदौर में तो पहले ग्लोबल पार्क बना था, फिर शायद यूरो रशियन पार्क, उसकी स्थापना भी हुई थी और अब ब्रिक्स वाटिका भी अपने भारत नहीं दुनिया के स्वच्छतम शहरों में से एक इंदौर में हम लोगों ने वृक्षारोपण करके उसकी स्थापना भी की है। दूसरा जो नेटवर्क स्थापित होगा, जिसकी घोषणा आज ज्वाइंट डिक्लेरेशन में हुई है, वह है ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर की स्थापना। यह डिजिटल एग्रीकल्चर पर नेटवर्क एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा आधारित कृषि समाधानों के क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा प्रदान करेगा। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि इसका समन्वय भी आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। नेटवर्क में हिस्सा सब लेंगे, आदान प्रदान, सहयोग सब करेंगे, लेकिन समन्वय का काम भारत के पास, आईआईटी दिल्ली के पास रहेगा। ये एक आध्यात्मिक प्रौद्योगिकी को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी
और एग्रीकल्चर इनोवेशन के बीच एक सशक्त सेतु स्थापित करेगा। जो नवाचार होंगे उनको अधिक सुदृढ़ कर किसानों के पास पहुंचाने का काम करेगा। एक और महत्वपूर्ण फैसला इस बैठक में हुआ है, ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट इन सीड सिस्टम की स्थापना। हम सब जानते हैं कि भारत जैसे देशों में सैकड़ों नहीं हजारों सालों से खेती होती है और कई हमारे परंपरागत बीज हैं जिनका अस्तित्व आज संकट में नजर आता है। ये बात सही है कि नए बीजों की भी जरूरत है, नई किस्मों की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए हमारी जो बीजों की विरासत है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इसलिए देसी बीजों की विविधता बनी रहे, वो विलुप्त ना हो जाए। ऐसा ना हो कि कभी सरबती बचे ही ना। किसानों के परंपरागत ज्ञान को भी सुरक्षित और संरक्षित रखना है, उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण पहल है। देसी बीज न केवल हमारी जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है कि इनको सुरक्षित संरक्षित रखने का काम होगा और कैसे उनका बेहतर उपयोग हो सकता है उसकी कोशिश होगी। चौथा जो महत्वपूर्ण पहल या फैसला है वो है ब्रिक्स एग्रीन, एग्रो इनपुट जेनेटिक रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन नेटवर्क की स्थापना। मित्रों, कृषि आदानों का, इनपुट्स का, बीजों का और आनुवंशिक संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए स्थापना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये सदस्य देशों के बीच कृषि आदानों और आनुवंशिक संसाधनों के क्षेत्र में सूचना का आदान प्रदान भी करेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी करेगी, तकनीकी सहयोग और साझेदारी को भी बढ़ावा देगी। दो पहल जो पहले से चल रही उनको और मजबूत बनाने का फैसला किया गया है। एक तो पहले से ब्रिक्स एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफॉर्म, ये पिछली बार ब्राजील में बना था ब्रिक्स की बैठक के दौरान, उसे और सुदृढ़ करते हुए उसे एक सशक्त नॉलेज टू एक्शन हब के रूप में विकसित करने पर सहमति बनी है। अनुसंधान तो लैब में होते हैं, रिसर्च होती है, लेकिन वो जल्दी लैंड तक कैसे पहुंचे, लैब से किसान तक कैसे पहुंचे, इस पर काम होगा। नवाचारों का तेजी से प्रसार हो, केवल किसी एक देश या कुछ लोगों के पास सीमित ना रहें, और व्यवहारिक समाधान विकसित करने में भी इससे सहायता मिलेगी। मैंने पहले ही निवेदन किया कि पूरी बैठक का फोकस था किसान केंद्रित, और उसमें लघु और सीमांत किसान, जिसको कुछ देशों में फैमिली फार्मर भी कहते हैं, उन पर विशेष रूप से एक अलग ही सत्र हुआ, जिससे उनकी कठिनाइयाँ, उनको इनपुट कैसे मिले, उनको जो ऋण का प्रवाह है, कई बार क्रेडिट उन तक नहीं पहुंचता, वो दिक्कतें कैसे दूर हो, वो उनको ठीक दाम कैसे मिल पाए, इस सब पर व्यापक चर्चा हुई है। और जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन में उसका जिक्र है, दूसरे व्यापार को आसान करने के लिए 1 to 1 भी सदस्य देशों में चर्चा हुई है आपस में, और उस चर्चा के साथ साथ हमने जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का सिस्टम, उस पर भी बातचीत की है। लेकिन जो 1 to 1 बैठकें भी सदस्य देशों के साथ हुई है, वो भी व्यापार को और आसान बनाने में मदद करेगी। इंदौर से निकले इस ब्रिक्स कृषि सम्मेलन ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में खेती सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि तकनीक, नवाचार और वैश्विक सहयोग का मजबूत मॉडल बनने जा रही है। और इस बदलाव की शुरुआत अब इंदौर डिक्लेरेशन के साथ दुनिया के सामने आ चुकी है।